एपिसोड 6 कोल्ड कॉफी। जानवी वीर से कहती है, हमें आपका नाम बहुत पसंद आए। वीर कहता है, और मैं। जानवी ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है, फिर कहती है, आप अच्छे हैं। ये सुनकर वीर के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वीर कहता है, वैसे आप अभी घर जा रही है क्या? जानवी कहती है, जी अभी हम घर जा रहे हैं। तभी वीर कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। जानवी कहती है, अगर बुरा लगने जैसी कोई बात हुई तो मैं जरूर बुरा मानूंगी। वीर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता, तब तो रहने ही दीजिए। जानवी कहती है, नहीं बताइए, हम जानना चाहते हैं। वीर कहता, ठीक है, मैं चाहता हूं आप अभी मेरे साथ कॉफी पीना चले। जानवी कहती है, क्या ये ठीक है? वीर कहता है, सामने ही बहुत अच्छी कॉफी मिलती है, बस 10 मिनट की ही तो बात है, इसी बहाने कुछ बातें भी हो जाएगी। जानवी कहती है, ठीक है, पर हमें चाय पसंद है। वीर कहता है, एक बार यहाँ की कॉफी पीकर देखिए, क्या पता आपको यहाँ की कॉफी इतनी पसंद आ जाए कि आप अपनी चाय को ही भूल जा। जानवी कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी चाय कभी नहीं छोड़ सकते। वीर करता, ठीक है, वो तो आपको यहाँ की कॉफी पीकर ही पता चलेगा। इतना कहकर दोनों कॉफी बार की तरफ जाने लगते हैं। वीर जानवी को एक टेबल की तरफ लेकर जाता है और उसे कुर्सी पर बैठने को कहता है, और वीर जानवी के ठीक सामने बैठ जाता है। वेटर जानवी और वीर के पास ऑर्डर लेने आता है। वीर वेटर से कोल्ड कॉफी लाने को कहता है। तभी वीर जानवी से कहता है, तुम यहाँ की तो नहीं लगती। जानवी कहती है, हम 2 दिन पहले ही दिल्ली आए हैं। वीर कहता है, पहले आप कहाँ रहती थी? जानवी कहती थी, पहले हम लखनऊ में रहते थे। वीर कहता है, क्या आपको लखनऊ पसंद नहीं? जानवी कहती है, पसंद तो बहुत है, पर दीदी की वजह से दिल्ली आना पड़ा। वीर कहता है, दीदी की वजह से मतलब? जानवी कहती है, दीदी दिल्ली में 5 सालों से काम कर रही है और वो एक बार भी लखनऊ वापस नहीं आई, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। वीर कहता है, होता है, एक बार जो यहाँ आ जाता है तो वो वापस यहाँ से चाहकर भी नहीं जा पाता। तभी कोल्ड कॉफी आ जाती है। वीर अपनी कॉफी पीना शुरू कर देता है। जानवी कॉफी को बड़े ही गौर से देखती है, फिर जैसे ही उसे पीने लगती है वो एक अजीब सा मुंह बना लेती है। जानवी का बिगड़ता हुआ चेहरा देख वीर को अंदाजा हो जाता है कि जानवी को कोल्ड कॉफी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वीर जानवी से कहता है, लगता है तुम्हें ये कॉफी पसंद नहीं आई। जानवी कहती है, जी वो इसका कोई स्वाद भी है क्या? इसमें तो बर्फ के टुकड़े भरे गए हैं, हमें ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, हमने कहा था चाय ही बेहतर होती है। वीर भी कॉफी पीना छोड़ देता है, बिल भरकर बाहर आ जाता है। जानवी कहती है, हम दोबारा कभी इसे पीना नहीं चाहेंगे, चलिए हम आपको अब चाय पिलाते हैं। हमने यहाँ आते वक्त एक चाय की दुकान देखी थी, चलिए हमारे साथ। इतना कहकर जानवी वीर का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगती है। जानवी को एहसास होता है उसने ये गलत हरकत की है। वीर जानवी का हाथ देखता है जो कि उसके हाथ में था। जानवी तुरंत वीर का हाथ छोड़ देती है और कुछ घबरा सी जाती है। एपिसोड 7 चाय की खुशबू। जानवी वीर का हाथ एकदम सा छोड़ देती है और कुछ घबरा सी जाती है। जानवी बिल्कुल मूर्ति की तरह वही खड़ी हो जाती है। वीर जानवी की कहता है, क्या हो गया? जानवी कोई जवाब नहीं देती। वीर कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं कि तुमने मेरा हाथ गलती से पकड़ लिया, मैं गुस्सा नहीं हूं। जानवी वीर से कहती है, हम आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ऐसा कहते वक्त वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वीर कहता, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी चाय से काम चला लूंगा। तभी जानवी कहती है, ये हुई ना बात। इतना कहकर जानवी फिर चलने लगती है। जानवी आगे आगे, वीर ठीक जानवी के पीछे पीछे चलने लगता है। जानवी एक चाय कर की दुकान पर आकर रुक जाती है। वही एक बेंच लगी हुई थी। जानवी वीर को वही बैठने को कहती है। वीर उस बेंच पर बैठ जाता है। जानवी वीर से पूछती है, कंटीग या फुल चाय? वीर कहता है, जो तुम अपने लिए लो बस वही। जानवी कहती है, फिलहाल तो फुल चाय। जानवी चाय वाले के पास जाती है और कहती है, भैया 2 फुल चाय। चाय वाला चाय बना ही रहा था, तभी जानवी चाय वाले भैया से बोलती है, भैया एक पैकेट पार्ले बिस्कुट भी दे दो। चाय बन रही थी। जानवी वीर के पास आकर बैठती है और कहती है, आपको चाय की खुशबू आ रही है? वीर कहता है, हाँ बिल्कुल आ रही है। तभी जानवी कहती है,
हम इसी खुशबू की बात करना चाहते थे। आपकी कॉफी से बेहतर होती है हमारी चाय। वीर मुस्कुराता है और कहता है, जैसा आप ठीक समझे। चाय बनकर तैयार हो जाती है। जानवी चाय का ग्लास लेकर वीर की तरफ बढ़ाती है और कहती है, लीजिए और पीकर देखिए। वीर चाय का वो ग्लास बड़ी सावधानी से पकड़ता है। चाय काफी ज्यादा गर्म थी। जानवी वीर को बिस्कुट देती है और कहती है, इसे लीजिए और चाय में डुबोकर खाइए, बिल्कुल मेरी तरह। वीर एक नज़र जानवी की तरफ देखता है, फिर मुस्कुराता है। इस वक्त वीर को जानवी काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। दोनों ने अपनी चाय खत्म की। फिर जानवी पैसे देने के लिए पर्स में हाथ डालती है। उतने में वीर चाय वाले को पैसे दे देता है। जानवी वीर से कहती है, आपने पैसे क्यों दिए? हम दे रहे थे ना, आपको देने की क्या जरूरत थी? वीर कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जानवी चाय वाले भैया से कहती है, भैया आप ये पैसे ले लीजिए और वो पैसे वापस दे दीजिए। वीर कहता है, रहने दीजिए ना। जानवी कहती है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। चाय वाला कहता है, मैडम ये पैसा और वो पैसे में क्या फ़र्क है? जानवी कहती है, बहुत फ़र्क है, ये पैसे इनके हैं, आप हमारे पैसे रखिए। चाय वाला कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप अपने पैसे इस भाई साहब को दे दीजिए, बात तो एक ही होगी ना। तभी जानवी अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, हम भी ना कितने बेवकूफ़ हैं। हाथ में पैसे देकर कहती है, रख लीजिए और कोई सवाल मत करिएगा, हम अब जा रहे हैं। वीर कहता है, इतनी जल्दी? जानवी कहती है, कल हम काम पर आने वाले हैं और आज हमारे पास कोई काम नहीं। बिना काम हम घर से ऐसे बाहर आपके साथ इधर उधर घूम रहे हैं, ये तो गलत है ना। वीर कहता है, जैसा आपको ठीक लगे। जानवी मुस्कुरा कर वीर से कहती है, कल हम आपसे मिलेंगे, अभी हम जा रहे हैं। जानवी ऑटो में बैठकर चली जाती है। वीर जानवी को जाते हुए देखता रह जाता है। एपिसोड 8 वीर का दीवानापन। जानवी कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ वीर अनुराग के सैलून में जाता है। उससे मिलने वीर जैसे ही अनुराग के पास आकर बैठता है, अनुराग वीर से कहता, ये सैलून मेरा और तू उस लड़की की गारंटी लेने वाला कौन? वीर अनुराग की बात को काटते हुए कहता है, देख अनु, तू भूल मत, ये सैलून चलाने के लिए मैंने तुझे किराए पर दिया है। अनुराग कहता है, इसलिए तेरी बात सुन लिया नहीं, तुम उस लड़की को यहाँ खड़ा भी नहीं होने देता। वीर कहता है, बेचारी कितनी मासूम, कितनी भोली थी। अनुराग कहता है, कुछ देसी सी थी, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ काम कर पाएंगी। उसके कपड़े देखे थे तूने, जैसे किसी शादी में जा रही हो। वीर कहता है, वो इस शहर में नई है यार, हम उसे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अनुराग कहता है, हम क्या इस शहर के ठेकेदार हैं जो इस शहर में नए आने वाले लोगों को समझने का ठेका लिया? वीर कहता है, रहना दे, मैं उसे इस शहर का बना दूंगा। अनुराग कहता है, भाई तुझे नहीं लग रहा कि तू उसके चक्कर में कुछ ज्यादा ही दीवाना सा हुआ जा रहा है? वीर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। अनुराग कहता है, सब समझता हूं मैं। वीर हंसकर अनुराग से कहता है, कुछ नहीं समझता है तो अच्छा ये बता, वो परसों तेरी डेट थी, वो कैसी रही? अनुराग मुंह बनाकर कहता है, भाई होना क्या था, वही हुआ जो हर बार होता आया है। वीर कहता है, मैं समझा नहीं। अनुराग कहता है, हर डेट पर रोती हुई लड़कियों का कंधा बनने का सौभाग्य मिला। ये लड़की भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड का रोना रो रही थी। पता नहीं कौन है ये घटिया लड़के जो इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को धोखा दे देते हैं। इन धोखेबाज लड़कों की वजह से ये लड़कियां हम जैसे अच्छे लड़कों पर यकीन ही नहीं करती है। इन धोखेबाज लड़कों की वजह से लगता है मेरा घर कभी नहीं बसने वाला। वीर कहता है, कोई बात नहीं, कोशिश करता रह, क्या पता कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसे प्यार पर भी यकीन हो और उसका कोई एक्स भी ना रहा हो। अनुराग कहता है, आजकल जमाना बहुत बदल चुका है, अब तो लोग बचपन से आशिकी में करने में लगे हुए हैं। वीर कहता है, मतलब तुझे बच्ची पटानी है? अनुराग कहता, नहीं यार, मैं चाहता हूँ कोई मेरी तरह हो, एकदम दबंग पर्सनालिटी में तंग आ गया हूँ ये छुई मुई जैसी लड़कियों से। तभी वीर कहता है, भाई लड़की छुई मुई टाइप हो वही अच्छा है, और जैसी लड़की तू बता रहा है वैसी लड़की शायद ही कहीं हो। शाम का वक्त हो चला था, सैलून बंद करने का समय हो रहा था। वीर कहता है, तू और तेरे दबंग सपने पूरे हो ना हो पर मुझे इस वक्त घर जाना चाहिए, कल मुझे मेरी गारंटी से भी तो मिलना है। सुनकर अनुराग मुस्काने लगता है। वीर वहां से चला जाता है। वीर के दिलो दिमाग में बस जानवी का ही ख्याल बार बार आ रहा था।
वहीं एक तरफ जानवी टीवी पर अपनी माँ के साथ धारावाहिक देख रही थी। जानवी और उसकी मम्मी दोनों ही धारावाहिक देखते हुए रो रहे थे, क्योंकि धारावाहिक में नायिका पर उसकी सास उस पर अत्याचार कर रही थी, जिसे देख दोनों माँ बेटी के आंखों से आंसू टपक रहे थे। जानवी कहती है, माँ देखिए बेचारी पर किस तरह अत्याचार कर रहे हैं, देखो कैसे। उसका हाथ जला दिया उस कमीनी सास ने। तभी अनीशा ऑफिस से आती है। दोनों माँ बेटी को यूं भावुक देखकर वो कुछ हैरान सी हो जाती है। एपिसोड 9 दिल का दर्द। जानवी और उसकी मम्मी सास बहू वाला धारावाहिक देखकर भावुक हुए जा रहे थे। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। तभी अनीशा ऑफिस से घर आती है। दोनों को इतना भावुक देखकर हैरान सी हो जाती है। अनीशा ध्यान देती है कि दोनों माँ बेटी टीवी देखकर ही रो रही है। अनीशा पूछती है, ये क्या हो रहा है, आप दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो। तभी उनकी मम्मी शारदा जी कहती है, बेचारी पिया उसकी सास उस पर कितना जुल्म कर रही है, खीर में नमक ही तो डाला था, उसने इतनी सी बात पर कोई किसी को घर से निकालता है क्या भला। तभी अनीशा कहती है, कौन पिया, कौन सॉस और कौन सी खीर। तभी अनीशा कहती है, दीदी ये धारावाहिक पिया की प्यारी पिया में दिखा रहे हैं। अनीशा कहती है, एक धारावाहिक ही तो है, इसमें इतना आंसू बहाने की क्या जरूरत। तभी शारदा जी कहती है, बेटा तू नहीं समझेगी, ये दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। तभी अनीशा कहती है, आप लोगों के कहने का क्या मतलब कि मैं औरत नहीं मर्द हूँ। जानवी तुरंत बोल पड़ती है, ऐसा ही है दीदी। अनीशा कहती है, ये सब छोड़ो माँ, मुझे भूख लग रही है, खाना तैयार है कि नहीं। शारदा जी कहती है, जा तू पहले नहा कर आ, मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। अनीशा नहाने चली जाती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। तभी श्यामलाल जी जामती से पूछते हैं, कैसा रहा आज का दिन, तुमने बताया नहीं, कैसा लगा तुम्हें काम, सब कुछ ठीक तो था ना। जानवी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ पापा सब कुछ अच्छा था, सब बहुत अच्छे है, कल से जाना है। श्यामलाल जी कहते हैं, चलो अच्छा है, तुम्हारा मन भी लग जाएगा, अब इस नए शहर में एक का तो लगा ही हुआ है। अपने पिता श्यामलाल जी की ओर देखती है। अनीशा को लग रहा था जैसे उसके पिता उसे ताना दे रहे हो। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जानवी सारे बर्तन समेत सारे बर्तन मांज रही थी। अनीशा अपने कमरे में जाकर चुपचाप शांतिपूर्वक किताबें पढ़ रही थी। सारा काम निपटाकर जानवी कमरे में आती है। अनीशा को किताब पढ़ता देख वो मन ही मन सोचती है, पता नहीं इनका मन इन किताबों में भला कैसे लगता है। जानवी अनीशा के बगल में बैठ जाती है। दीदी आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ क्या। अनीशा के चेहरे पर इस वक्त किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं था। वो तुरंत जवाब देती है, नहीं। जातवी अनीशा से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, इतने साल में तुम्हें कभी कोई पसंद नहीं आया, हमें तो कोई भी जल्दी पसंद आ जाता है। अनीशा अपनी किताब बंद करके साइड टेबल पर रख देती है और कहती है, अगर तेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल है तो अपने दिलो दिमाग से ये ख्याल निकाल देना, क्योंकि ये शहर तेरे दिल लगाने लायक नहीं है। यहाँ सब मीठा मीठा बोलकर पता नहीं कब तेरा दिल तोड़ जाएगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर जानवी को अचानक वीर का ख्याल आता है, पर वो उस ख्याल से अपना ध्यान हटाकर अनीशा से पूछती है, दीदी क्या आपका भी दिल टूटा है इस शहर में। दिल टूटना तो बहुत दूर की बात है, मैं कभी किसी से दिल लगाती ही नहीं। कुछ देर बाद दोनों बहनें सो जाती है। अगले दोनों बहनें अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। आज जानवी ने एकदम साधारण से कपड़े पहन रखे थे। जानवी खाने का डिब्बा और पानी बोतल अपने बैग में रखकर अनीशा की बाइक की पिछली सीट पर बैठ जाती है। अनीशा ने काले रंग की पेंट और सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी और अपने बालों का जुड़ा बना रखा था। मुंह पर मास्क पहनकर अनीशा ने हेलमेट पहन लिया। अनीशा ने कुछ ही देर में बाइक स्टार्ट की। अनीशा ने तकरीबन 5 मिनट में जानवी को सैलून के बाहर छोड़ा। वहीं दूर से ही जानवी को बाइक से उतरता देख वीर के दिल में उसे दर्द सा उसे महसूस हो रहा था। एपिसोड 10 वीर की हुई पिटाई। जानवी को बाइक से उतरता देख वीर के दिल में उसे एक दर्द सा महसूस हो रहा था। जानवी पीछे मुड़कर अनीशा को बाय बाय कर रही थी। वीर जानवी को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का कौन है जो जानवी को छोड़ने आया है। वीर उस बाहक वाले के जाने के बाद जानवी की तरफ आता है और उससे कहता है, क्या बात है, बहुत जल्दी आ गई तुम। जानवी कहती हैं, वो हमें काम सीखना है तो जल्दी तो करना होगा ना। वीर जानवी से कहता है,
वैसे वो लड़का कौन था जिसे तुम बाय कर रही थी? जानवी कहती है, कौन लड़का? वीर कहता है, वही जो बाइक पर था। क्या वो तुम्हारा भाई था? जानवी कहती है, नहीं वो मेरा भाई नहीं था। जानवी इसके आगे कुछ कहती उससे पहले अनुराग वहां आ जाता है और कहता है, आज तुम्हारा पहला दिन है और मुझे यहाँ कोई टाइम पास नहीं चाहिए, जाओ जल्दी काम पर लगी। अनीशा वीर की ओर मायूसी के साथ देखती है और फिर अंदर चली जाती है। अनुराग कहता है, देख भाई, उसे मैंने यहाँ काम करने के लिए रखा है, ना कि तेरे साथ गप्पे लड़ाने के लिए, तो प्लीज भाई तू यहाँ से जा, हम लोगों को चैन से काम करने दे। वीर कहता है, भाई पर मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी उससे। अनुराग कहता है, छुट्टी होने के बाद कर लेना, अब तुम जा सकते हो। वीर चुपचाप वहां से चला जाता है। अनुराग वीर के जाते ही मुस्कुराने लगता है। जानवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अनुराग अंदर आते ही जानवी को यूं फालतू में खड़ा देख गुस्सा हो जाता है। वो अपने स्टाफ की ही लड़की बबीता को बुलाता है। अनुराग बबीता से कहता है, बबीता इस लड़की से काम करवाओ, ये मुझे फालतू में खाली दिखनी नहीं चाहिए। बबीता कहती है, ठीक है सर। बबीता जानवी के पास जाती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? जानवी कहती है, हमारा नाम जानवी है। बबीता कहती है, हमारा मतलब तुम्हारा नाम जानवी है। जानवी कहती है, जी हाँ। बबीता जानवी से कहती है, वो जो औरत उस कुर्सी पर बैठी है, जाकर उनका हेयर स्पा कर दो। जानवी कहती है, जी वो क्या होता है? बबीता अपना सिर पीट लेती है। तुम चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, पर तुम उस औरत के सामने अपना मुंह बंद रखना, उनको जरा सा भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता। जानवी हाँ में अपना सिर हिलाती है और बबीता ने उसे आज जो उसे सिखाया वो समझ लेती है। पूरा दिन बीत जाने के बाद अनुराग जानवी से कहता है, जल्दी जल्दी सारा काम सीख लो, और हाँ, सीखने में तुम जितना ज्यादा समय लोगी उसके तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। जानवी अनुराग की ओर देखती है और कहती है, मैं आज बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, आप चिंता मत करिए। अनुराग कहता है, मुझे कोई चिंता है भी नहीं। चिंता तो तुमको होगी कि तुम्हारी तनख्वाह जब कटकर मिलेगी। जानवी कहती है, जी सर। अनुराग कहता है, अब जाओ यहाँ से। अनुराग के कहते ही जानवी वहां से तुरंत चली जाती है। जानवी सैलून से बाहर आती है। जानवी सैलून से बाहर आते ही ऑटो रोकने लगती है। तभी वहां वीर आता है। जानवी का मूड कुछ खराब होता है। क्या हुआ, बहुत खराब मूड में लग रही हो? वीर जानवी से कहता है, क्या? जानवी कहती है, अभी आप जाओ यहाँ से, हम आपसे अभी बात करने के मूड में नहीं। वीर जानवी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आखिर बताओ तो सही, हुआ क्या है? तभी अनुराग सैलून से बाहर आता है। अनुराग को वीर की यह हरकत पसंद नहीं आती। वो वीर को कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, वैसे ही वीर जमीन पर जा गिरता है। वीर के होठों के किनारे से खून निकल रहा था। वीर को किसी ने एक जोरदार किक मारी थी। वीर उसका चेहरा देखता उसे पहले वीर को एक जोरदार मुक्का पड़ता है। जानवी कहती है, दीदी छोड़ दो इसे, इसने कुछ नहीं किया है। अनुराग वीर को जमीन से उठाता है और उस हेलमेट वाले शख्स को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाता है, वो शख्स अनुराग का हाथ हवा में रोक लेता है और अनुराग का हाथ एक झटके में खुद से दूर कर देता है। अनीशा अपना हेलमेट उतारती है और कहती है, कल से तू यहाँ काम पर नहीं आएगी। ये कैसे कैसे लोग हैं यहाँ? हेलमेट उतारते ही वीर और अनुराग दोनों ही चौंक जाते हैं कि ये जो उन्हें पीट रही थी वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। जानवी कहती हैं, दीदी आपने हमारे सर को मारा। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।